नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास की एक और कड़ी। आज हम बात करेंगे भक्त शिरोमणि मीराबाई की। जी हाँ दोस्तों, कई भजनों गीतों में सुनने में आता है कि मीरा जन्मी मेड़ता परनाई चित्तौड़। तो दोस्तों, मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि मीरा का जन्म मेड़ता में नहीं होकर के कुड़की गाँव पाली के अंदर हुआ। और उनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जन्म के अगले दिन ही उनकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके अगले ही दिन उनको मेड़ता लाया गया। अब दोस्तों, छोटा बच्चा अगले ही दिन में उसको पालने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। इसके लिए मेड़ता में उनके दादा राव दूधा जी रहा करते थे। उनका बड़ा शासन था मेड़ता के अंदर और उनकी दादी रहा करती थी, तो उनकी दादी के पास मेड़ता लाया गया और उनका लालन पालन पोषण जो भी था वो दोस्तों मेड़ता में ही हुआ था। इसकी वजह से कुछ भजनों गीतों के अंदर इनका वर्णन मेड़ता से मिलता है। बाकी इनका जन्म कुड़की गांव पाली के अंदर हुआ था और उनके दादा दादी के पास उनका लालन पालन हुआ। दोस्तों, मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में विलीन हो चुकी थी। बताया जाता है कि जब वो 3 साल की रही होगी, जब अपने किले के द्वार के बाहर खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, तो एक बारात जा रही थी और बारात में घोड़ी पे एक दूल्हा जा रहा था। जब दूल्हा जा रहा था तो उसने अपनी दादी से बड़ी संकोचवश पूर्वक पूछा कि ये कौन है। तो दादी ने उसको, छोटे बच्चे को अपन जैसे किसी चीज़ के लिए बहलाते हैं, वैसे उसने कहा कि ये गिरधर गोपाल है। जब गिरधर गोपाल का नाम सुना तो उसने रट ही पकड़ ली कि मेरे को दादी गिरधर गोपाल ही चाहिए। अब बहुत सारे दिन हो गए, दादी के पास इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं था, तो उसने अपने पति मेड़ता के राजा राव दूधा के पास लेकर गई कि आपकी पोती गिरधर गोपाल को पाने की जिद कर रही है। 3 साल की बच्ची दोस्तों, जब एक गिरधर गोपाल को क्या जाने, 3 साल के अंदर बच्चा अपने हाथ से खाना तक नहीं खाता। उसके बाद में उसने गिरधर गोपाल की रट लगा रखी थी। तब मेड़ता के राजा राव दूधा ने अपनी पोती को समझाया कि गिरधर गोपाल ऐसे नहीं मिला करते, उसके लिए बहुत तपस्या और भक्ति करनी पड़ती है, तब जाकर के गिरधर गोपाल मिलते हैं। ये सब बात सुन कर के मीरा ने कहा कि वह भक्ति करेगी और थोड़ी बड़ी होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति का अपार स्नेह देखने को मिला और मेड़ता के राजा राव दूधा ने उसके लिए एक अलग से मंदिर बनवा दिया जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। और वो मंदिर आज भी दोस्तों मेड़ता के अंदर चारभुजानाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका एक वीडियो, एक झलक जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल भी रखी है। तो उस मंदिर के अंदर मेड़ता के अंदर पूजा करते हुए मीरा बड़ी हुई। लेकिन जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, मीरा का जन्म दोस्तों 1498 के अंदर हो गया था और 1516 तक आते आते समाज के रीति रिवाजों और लोगों के कहने की वजह से मीरा की शादी करने का वक्त आ गया। हालांकि उसके दादा राव दूधा जी चाहते नहीं थे कि मीरा की शादी की जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सामाजिक परिवेश की वजह से, लोगों के कहने से उन्होंने शादी की, क्योंकि उनको पता था कि अगर शादी हो गई तो फिर मीरा की भक्ति का कुछ नहीं हो सकता और भक्ति मार्ग के अंदर बीच में कोई ना कोई बाधाएं ज़रूर आएंगी। इसकी वजह से वो शादी करवाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों सब चीज़ें रीति रिवाज से हुई और मीरा की शादी 1516 के अंदर 18 साल की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के दूसरे पुत्र भोजराज के साथ हुई। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ राज परिवार की बहू बन चुकी थी मीरा और राणा सांगा बड़े ही दयालु आदमी थे। भोजराज जी के साथ शादी होने के बाद मीरा चली गई चित्तौड़ और चित्तौड़ दुर्ग में जाने के बाद में उसने अपने पति भोजराज जी को सीधा सीधा बोल दिया था कि वह भगवान श्री कृष्ण को अपना मनी मन पति मान चुकी है और वो उनकी भक्ति में विलीन रहने वाली है। जब ये बात सुनी तो दोस्तों भोजराज जी बिल्कुल सीधे दयालु आदमी थे। उन्होंने कहा आपकी भक्ति में कोई दुविधा नहीं आने वाली मेरी वजह से, तुम दिल आराम से बिना किसी चिंता के भक्ति करो। ये सब होने के बाद में दोस्तों बताया जाता है कि भोजराज जी को भी उनके दोस्त चिढ़ाया करते थे और कहा करते थे कि तेरी पत्नी तो तेरे से प्रेम ही नहीं करती, भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती है। तो भोजराज जी भी बहुत चालाक आदमी थे, उनका दिमाग बहुत ज़बरदस्त काम करता था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि आप देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती है। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने के बाद में देखो मेरी तुलना डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से होती है, मेरी तुलना डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से होती है। नहीं, आप खुद को अब मेरी जगह रख करके देखिए, मेरी तुलना सीधी भगवान श्री कृष्ण से हो रही है। इससे ज़्यादा सौभाग्य और क्या रहेगा मेरा। जब ये भोजराज जी के मुंह से लोग सुनते थे तो वो चुप ही हो जाते थे।
इसके बाद बताया जाता है कि अच्छे लोगों का ज़माना नहीं है। अगले ही साल 1517 में खातौली की लड़ाई के अंदर भोजराज जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मीरा विधवा हो जाती है। और मीराबाई के विधवा होने के बाद में उनके जो ससुर जी थे महाराणा सांगा, उन्होंने उनको अपनी बेटी की तरह पाला और कोई भी तकलीफ़ नहीं आने के लिए, और उन्होंने उन मीरा के लिए अलग से मंदिर की व्यवस्था की। कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर मीरा भक्ति किया करती थी। लेकिन दोस्तों, अच्छा समय ज़्यादा वक्त तक टिकता नहीं, ये भी बात सही है। कुछ समय बाद में ऐसे बताया जाता है कि राणा सांगा का भी 1528 के अंदर देहांत हो गया, और राणा सांगा का देहांत होने के बाद में उसका बड़ा पुत्र रतन सिंह राजा बनता है। और रतन सिंह राजा बनने के बाद रतन सिंह जी भी मीरा के जेठ जी लगते हैं, लेकिन मीरा की भक्ति में उनके समय में भी कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने भी मीरा को अपनी बेटी की तरह पूरी आज़ादी दी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही विलीन रहने को कहा। रतन सिंह जी का भी कुछ समय बाद 1531 ईस्वी के आसपास दोस्तों निधन हो जाता है, और उसके बाद में राजा बनते हैं तीसरे नंबर के पुत्र मीरा के देवर विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य को मीरा की ये भक्ति पसंद नहीं थी दोस्तों। वो चाहते थे कि राज परिवार, मेवाड़ राज परिवार की बहू कभी भी सामान्य लोगों के साथ दरी बिछा करके नहीं बैठे, भगवान श्री कृष्ण के गीत नहीं गाए, सभी सामान्य। वो चाहते थे कि अगर वो जाए भी ऐसे कार्यक्रमों में तो स्टेज को शेयर करे, सीधा ऊपर बैठे, सोफे साफे लगे, वो सब चीज़। लेकिन मीरा वैसी नहीं थी। जो संत आदमी हो गया उसको, उसके मन से तो द्वेष, भेदभाव, जाति, ये सब मोह माया लगती है उसको। इसकी वजह से मीरा ने दोस्तों उसकी बात नहीं मानी। विक्रमादित्य ने बताया जाता है कि इस हद तक वो मीरा से कुड़ गए थे कि बताया जाता है कि जहर का प्याला तक कुंभश्याम मंदिर में उन्होंने मीरा के लिए भिजवा दिया था। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो भी अमृत बन गया था। ऐसे ही अपन ने प्राइमरी की किताबों के अंदर सुना होगा, मीरा के लिए विष का प्याला विक्रमादित्य भिजवाते हैं और मीरा उसको सहर्ष पी जाती है, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं होता है। इसी समय मीरा अपने गुरु रैदास, संत रैदास जी को एक पत्र लिखती है और उसमें बताती है कि मेरा अब मेवाड़ में ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए मेरे को यहाँ से निकाला जाए। फिर संत रैदास जी दोस्तों चित्तौड़ आते हैं और विक्रमादित्य को समझाते हैं, और रैदास जी की मदद से मीरा दोस्तों चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके हमेशा के लिए फिर वृंदावन चली जाती है अजमेर देते हुए। और वृंदावन में एक गोस्वामी जी थे, रूप गोस्वामी जी, उनकी पास रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती थी। ऐसे बताया जाता है कि वो इतने तगड़े आध्यात्मिक गुरु थे कि हर कोई भक्त उनका शिष्य बनना चाहता था। लेकिन समस्या ये थी दोस्तों, रूप गोस्वामी जी ने खुद ने ये तपस्या या प्रण ले रखा था कि वो अपने जीवन में कभी किसी स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे। जैसे ही मीरा उनकी कुटिया के बाहर पहुंची तो उनके द्वारपालों ने रोक लिया, और द्वारपालों ने कहा कि आप स्त्री हैं, आप कहाँ जा रही हैं सीधा। तो उन्होंने बोला, इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के अलावा सब स्त्री ही हैं, सब महिला हैं, कोई भी पुरुष नहीं है। मैं पुरुष सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण को मानती हूँ। ये सब बातें मीरा की और द्वारपालों के बीच की बातें सब अंदर रूप गोस्वामी जी अपनी कुटिया के अंदर से सुन रहे थे। सारी बात जब सुन रहे थे तो उन्होंने देखा कि एकमात्र ऐसी भक्त है आज भी दुनिया में जो भगवान श्री कृष्ण को ही मर्द मानती है, उसके अलावा सब उसको अपने बराबर स्त्री और महिलाएँ दिखते हैं। तब रूप गोस्वामी जी ने अपना खुद का प्रण तोड़ करके खुद द्वार के ऊपर आए और मीरा को अपना शिष्य बनाया, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा वहीं पे लीन रही। और उसके बाद बताया जाता है दोस्तों कि मीराबाई अपने अंतिम समय में द्वारिका की तरफ चली गई थी, जहाँ पे डाकोर नामक जगह है। डाकोर में एक मंदिर बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, वहाँ भक्ति की उन्होंने। और ऐसे बताया जाता है कि अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के मीरा को दर्शन देते हैं और मीरा को अपने साथ ले जाने का वादा करते हैं, और मीरा को अपने साथ ले जाते हैं। और बताया जाता है कि उसी मूर्ति के अंदर मीरा और भगवान श्री कृष्ण समा जाते हैं, और उस मूर्ति के मुख से आज भी एक ओढ़नी का पल्लू बाहर निकला हुआ है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये मीराबाई की ओढ़नी का पल्लू है, जो मूर्ति के अंदर समा रही थी तब ये पल्लू थोड़ा बाहर रह गया। और डाकोर में वह मंदिर गुजरात में द्वारिका में आज भी बना हुआ है दोस्तों, लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मीराबाई ने 3 ग्रंथ भी लिखे दोस्तों, सत्यभामा का रूसना। उसके बाद में सत्यभामा का रूसना लिखने के बाद में दोस्तों उन्होंने लिखा रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की टुंडी आदि 3 ग्रंथ उन्होंने मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखे। और राजस्थान सरकार ने 1952 में मीरा के ऊपर 2 आने का डाक टिकट भी जारी किया दोस्तों। और बताया जाता है कि मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय का भी उद्घाटन किया, जिसके अंदर पुरुष स्त्रियों के जैसे कपड़े पहनते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं।
अब सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों क्या उसके बाद विक्रमादित्य के बाद कभी मेवाड़ राज प्रशासन ने मीरा को याद किया ही नहीं। तो दोस्तों इसके ऊपर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब विक्रमादित्य का देहांत हो गया और राजा उदय सिंह बने, सबसे छोटे और चौथे पुत्र राणा सांगा के जब राजा बने उदय सिंह जी ने, तो सूरदास जी को, महान संत सूरदास जी को मीराबाई को लेने के लिए वृंदावन भेजा। लेकिन मीराबाई ने कहा कि मेरा अपार स्नेह और आशीर्वाद मेरे देवर उदय सिंह के साथ है, लेकिन मैं वापस नहीं चल सकती। और सहर्ष उन्होंने मना कर दिया। सूरदास जी गए थे इस चीज़ के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आए। और उदय सिंह जी के ऊपर उनका अपार स्नेह था। उन्होंने बोला मेरी यही इच्छा है कि आगे जा कर के मेवाड़ राज परिवार बहुत फले फूले और उसका शासन साम्राज्य लाखों सालों तक कायम रहे। तो दोस्तों मीरा के जो संबंध थे वो मेवाड़ राज परिवार से बहुत अच्छे थे। लेकिन बताया जाता है कि मीरा अपने अंतिम समय में भी वहाँ द्वारिका चली गई और उसके बाद में वापस कभी आई नहीं, और उसके बाद उस मूर्ति में ही समा गई। तो ये थी मीराबाई की पूरी कथा। और दोस्तों अगले हिस्से में हम आपके लिए एक और नई कड़ी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको राजस्थान के इतिहास के किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार।